अमेरिका के पास सोनिक वेपन्स जैसे कई और नए हथियार हैं जिनकी ताकत और क्षमता के बारे में अभी दुनिया को कोई जानकारी ही नहीं है। अमेरिका इनके बारे में बताना नहीं चाहता। और ऐसे ही एक नए हथियार का नाम है F-47 फाइटर जेट, और ये अमेरिका का 6ठी पीढ़ी का पहला लड़ाकू विमान है। देखिए, पूरी दुनिया तो अभी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की बात कर रही है, 5th जनरेशन पर अटकी हुई है, लेकिन अमेरिका ने 6th जनरेशन फाइटर जेट बना लिया है और इसकी टॉप स्पीड करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होगी। रेंज 1850 किलोमीटर तक होगी, जो अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान से भी 25% ज़्यादा है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी स्टेल्थ, यानी ये रेडार से लगभग गायब हो जाएगा। इसे रेडार से ढूंढना नामुमकिन होगा। और ऐसे एक फाइटर जेट की अनुमानित कीमत करीब 3000 करोड़ रुपए होगी। और इस समय भी अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे फाइटर जेट्स और B-2 जैसे बॉम्बर विमान ऐसे हैं जिनमें रेडार से बचने की काबिलियत है, यानी ये किसी भी देश की सीमा के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और रेडार इन्हें पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा दावा किया जाता है कि इस मामले में F-47 इन सभी विमानों से कहीं ज्यादा बेहतर होगा और दुश्मन के लिए इसका पता लगाना, इसे स्पॉट करना लगभग असंभव होगा। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही F-47 को अमेरिका का सबसे विनाशकारी विमान बताया है। We have the best equipment, F-35s, F-47, the new one just coming out. They say it's the most devastating plane, fighter jet ever. Who knows? They called it 47. If I don't like it, I'm going to take the 47 off it. I wonder why they called it 47. We'll have to think about that. But if I don't like it, I'm going to take that 47 off. But it's supposed to be the stage 6. It's supposed to be the first stage 6 plane. Undetectable, like our B-2 bombers were undetectable. They flew right over Iran. They were undetectable. And they did their job and they got the hell out of there. तो जैसा मैंने आपको कहा कि पूरी दुनिया तो इस समय 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन या बहुत ज़्यादा हुआ तो 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात कर रही है, लेकिन अमेरिका ने 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट भी बना लिया है। तो देखिए इसकी खासियत क्या होगी। इस लड़ाकू विमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, जो खतरा दिखने पर पायलट को खुद ही सुझाव देगा और ज़रूरत हुई तो खुद एक्शन भी ले लेगा। इन विमानों पर नई पीढ़ी के हथियार होंगे, जैसे लेज़र वेपन्स और सोनिक वेपन्स, और इनकी मदद से दूर से ही दुश्मनों पर हमला करना संभव हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फाइटर जेट है ये भी सुरक्षित रहेगा और इसे चलाने वाला जो पायलट है वो भी सुरक्षित रहेगा। इस फाइटर जेट के साथ एक या कई और ड्रोन्स भी उड़ान भरेंगे, जिन्हें इसी विमान में बैठा हुआ पायलट कंट्रोल कर पाएगा। यानी एक ही फाइटर जेट कई दूसरे विमानों या ड्रोन्स के साथ उड़ेगा। ये ड्रोन्स दुश्मन का पता लगाएंगे और हमला भी करेंगे, यानी ये आसमान में उड़ता हुआ पूरा की पूरा एक कंट्रोल सेंटर होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि फाइटर जेट सैटेलाइट से लेकर रेडार और कंट्रोल रूम से भी कनेक्टेड रहेगा और रियल टाइम में उनके साथ डेटा और टारगेट्स शेयर करता रहेगा। यह सब कुछ रियल टाइम में होगा। इस समय अमेरिका की एक एरोस्पेस कंपनी बोइंग इस फाइटर जेट को बना रही है और इसकी पहली उड़ान वर्ष 2028 में संभव हो सकती है। और अमेरिका ऐसे 185 एयरक्राफ्ट अपनी एयरफोर्स के लिए खरीदना चाहता है। और जैसा मैंने आपको बताया, इसका निर्माण कर रहा है बोइंग हवाई जहाज बनाने वाली दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, जापान और इटली भी मिलकर अपना एक 6ठी पीढ़ी का 6th जनरेशन विमान बना रहे हैं और इसका नाम है टेम्पेस्ट। इस समय चीन भी अपनी 6ठी पीढ़ी के 2 अलग अलग विमानों का परीक्षण कर रहा है और यह दुनिया का अकेला देश है जो 6th जनरेशन के एक नहीं बल्कि 2 फाइटर जेट्स पर काम कर रहा है। और जर्मनी, फ्रांस और स्पेन भी मिलकर अपना एक 6ठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान इस समय बना रहे हैं और इसका नाम है फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम। तो दुनिया में अभी जिस प्रकार के हथियारों पर R&D चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, वो हथियार आगे चलकर युद्ध लड़ने की जो पद्धति है उसे हमेशा के लिए बदल देंगे। और जिन हथियारों को आज हम आधुनिक हथियार मान रहे हैं, शायद उन हथियारों की कुछ वर्षों के बाद आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज के जो फाइटर जेट्स हैं वो शायद कुछ वर्षों के बाद बिल्कुल बेकार साबित होने लगेंगे। इस कदर इतनी तेजी से इस समय रक्षा के मामले में, हथियारों के मामले में टेक्नोलॉजी बदल रही है और लगातार आगे बढ़ रही है।